बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम मुबारक। असाम साहब, आप हमें बताइएगा कि फैसलाबाद से एक फ़कीर का मामला सामने आया था जिसने क्लेम किया था पहले कि जी मेरे से इतने पैसे पुलिस ने मुझसे लिए हैं। क्या उसको भी पुलिस ने कोई हरासा तो नहीं कर दिया? क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, उसका अभी कुछ बयान सामने आया है कि ये सब वाकया जो बनाया गया ऐसा नहीं है और ना ही मेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं। और ये भी कहा गया था कि उसने अदालत के अंदर को बैंक स्टेटमेंट जमा कराई और उसमें उसके 3 करोड़ उसने शो कराए, जब पुलिस की जानिब से कहा गया कि इसके पास 7 लाख रुपए जो ये दावा कर रहा है कि हमने छीने हैं वो कहाँ से आए, ये तो फकीर है। तो ये सारा सोशल मीडिया की हद तक और उसके बाद ये मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी ये स्टोरी आई है, लेकिन हमें हमारे ज़राए ने ये बताया है। एक तो फ़कीर जो है वो सामने नहीं आया है, इस सारे मामले के बाद से वो सामने नहीं आया है, जो कि मशकूक करता है सारे मामले को। और दूसरा, जो स्टेटमेंट है कोर्ट में उसके हवाले से भी कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। और जो फ़कीर है वो मुकर भी जा चुका है, वो मुकर गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये सारा मामला जो मेरी वीडियो बना रहे थे उन्होंने जो जो बातें की मैं उसमें हाँ में हाँ मिलाता गया और वो सारा हो गया है। एक फनी साइड भी चली स्टोरी की और एक हैरानकुन साइड भी चली कि इतने पैसे फ़कीर के पास, और फिर उसका अगर आप बयान सुने कि 50 साल से वो मांग रहा है और उसको जमा कर रहा है और उसने ये सारा कुछ किया। लेकिन अभी तक जो आज तक की बात है उसमें हक़ाइक़ ये हैं कि फ़कीर साहब मुकर चुके हैं और इस सारे अमल से भी मुकर चुके हैं। मीडिया पे वो आए नहीं हैं, बल्कि मीडिया के किसी पर्सन के हाथ भी नहीं आए हैं वो। काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि फ़कीर को अप्रोच किया जाए, लेकिन फ़कीर गायब हैं। और जो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से है, वो बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो नहीं सामने आई है, जो कोर्ट के अंदर कहा जा रहा था कि जमा करो। तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी सोशल मीडिया के ऊपर से जो स्टोरी आई है उसके ऊपर वो चल गए हैं और उसको कोई ज़्यादा वेरीफाइड नहीं कर सके सारे अमल को। और लेकिन एक कह लें कि एंटरटेनमेंट का बायस ज़रूर ये स्टोरी कुछ दिनों के लिए फैसलाबाद के लिए और फिर ये पूरे मुल्क में सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हुई। कुछ साइट्स ने भी इसके ऊपर लगाया है, सोशल मीडिया साइट्स ने भी इसको किया टेकअप। तो लेकिन हकीकत में ये है कि फ़कीर मुकर गए हैं। अब वो पुलिस प्रेशर में वो मुकर गए हैं या इस प्रेशर में मुकर गए हैं कि कोई मुझसे पूछेगा 3 करोड़ का हिसाब दे दें, तो वो कैसे देंगे, इस प्रेशर में मुकर गए। तो या किसी वो हमारे जो इस सोसाइटी में बड़े सियाने लोग भी होते हैं कि भाई अगर तुमसे पूछ लिया कि 3 करोड़ किधर से हैं, तुम्हारे पीछे तो लोग पड़ जाएंगे, टैक्स वाले आ जाएंगे, ये तुम इस सारे अमल से मुकर सकते। तो अब वो खुद से मुकरे हैं या उनको कहा गया है, लेकिन किसी ने मशवरा दिया होगा। लेकिन फ़कीर साहब कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई नहीं है, ये सिर्फ बयानात की हद तक एक वीडियो वायरल की गई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और ये अब स्टोरी का ये दूसरा पहलू सामने आया है। तो अब देखते हैं कि अभी फ़कीर दोबारा मान सकता है या उसकी कुछ स्टेटमेंट सामने आए, बैंक स्टेटमेंट जो उसने जमा करवाई है। कहा जा रहा था कोर्ट में, लेकिन ऐसी कोई सबूत हमारे सामने नहीं है। हमने भी कोशिश की कि इस स्टोरी को प्रोब करें, लेकिन हमने हमारे हाथ भी सिर्फ फ़कीर का वो एक वायरल बयान ही आया। उसके बाद हमने फ़कीर को 2 दिन ढूंढने की भी कोशिश की है, वहाँ के जड़ावाला के लोगों को भी हमने कहा कि हमारी हेल्प आउट करें, लेकिन फ़कीर साहब हमारे हाथ नहीं आए हैं। तो जब बंदा हाथ नहीं आ रहा होता तो वो सारा अमल मशकूक हो जाता है। तो ये अमल भी सारा अभी तक कह लें कि आप मशकूक हो गया है, लेकिन एक फनी मतलब कह लें कि आप एक ज़रूर रहा कि फ़कीर के पास 3 करोड़ हैं। तो आज वैसे भी सुपर फकीर और हाँ जी आज वो भी फैसलाबाद का जो इंडस्ट्रियल हाँ जी आज सिटी है, वैसे भी फैसलाबाद का फकीर भी वैसे भी बजट में गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स तजवीज़ किया है, 3 करोड़ से ऊपर 8% लेंगे वो। तो अब तो मेरे ख्याल में शायद ये भी वजह हो कि उन्हें पता चल गया है कि बजट में भी टैक्स लगेगा। जिनकी आमदन 3 करोड़ है सालाना, तो वो अब मे भी इस तरफ भी चले जाए। हमारा साहब, आपके पास कोई इस तरह की अपडेट, कहीं फकीर एफबीआर से तो नहीं डर गया? सर पहले तो उसका जो बयान आया था 3 करोड़ रुपए से जायद की अमाउंट उसके अकाउंट में जमा है और उसने बेख्याली में बात कर दी, लेकिन लगता ऐसे ही है या तो उस चीज को सोशल मीडिया पर ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया
بعض کا تو ہوتا ہے ہمارے کچھ جو یوٹیوبرز ہیں یا کچھ نئے نئے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے بیانات لے لیتے ہیں، یار یہ بات آپ نے کر دی ہے تو ذرا اس کو ہائی لائٹ کر دیں تاکہ اچھے ویوز مل جائیں۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوں اس کو اس کے وکیل نے سمجھا دیا ہو اور کسی دوسرے بندے نے سمجھا دیا ہو بھائی تم 3 کروڑ کے کروڑ پتی نہ بنو، یہ نہ ہو کہ تمہیں وہ ہوں انکم ٹیکس والے آپ کے خلاف کاروائی کریں، جو آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ انکوائری تمہاری شروع ہو جائے۔ ویسے بھی روٹین ہماری لوگوں کی یہی ہے کہ جس کے پاس کوئی پیسہ زیادہ ہو تو وہ کم ہی ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر کیش میں اور جو بینکوں میں ہو تو وہ ظاہر نہیں کرتا۔ وہ سادہ آدمی تھا، شاید وہ بتا گیا اور بعد میں اس کو کسی نے سمجھا دیا اور وہ اب کہہ رہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 4 سے 7 ہزار روپے ہیں اور 7 لاکھ میں نے اس لیے نکالے تھے کہ میں ایک پلاٹ خریدنے جا رہا تھا اور 5 لاکھ کا میرا وہ سودا ہوا تھا تو ہوں وہ میں نے پیمنٹ کرنی تھی۔ تو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید اس کو کسی نے سمجھا دی ہے۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ بھی آج ہاں یہ کل آپ سلیم کو صاحب بڑی سرگرم ہے، ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کا ونگ ہاں ہے، وہ بھی بڑے نوٹسز فائل کر رہا ہے، جو اکاؤنٹ ادھر سے ادھر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو وہ بھی ایکٹیو ہے، تو میں بھی یہ وجہ بنی ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس اسٹوری کو اب کس طرف لے کے چلتے ہیں کہ واقعی اس کے پاس اگر 3 کروڑ ہیں، 50 سال اس نے مانگا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے 3 کروڑ جمع کیے ہیں 50 سال میں مانگ کے تو یہ اس کی محنت ہے، اس کو آپ کریڈٹ دینا چاہیے کہ یہ اس کی محنت ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ وہ چلا ہے، نہیں اسام صاحب اگر یہ آپ ایک تسلسل کے ساتھ ہاں اس یہ نے اس کی محنت ہے، یہ اس کی محنت ہے، پھر یہ اس کی محنت ہے، پھر اس کو چاہیے کہ آپ کوئی آف شور کمپنی بنا لے، پھر اس کا بھی نام آئے پناما لیکس میں، پھر بھی وہ پالیٹکس میں بھی آ جائے گا یہ اگر ویسے بھی آف شور جتنے اس کمپنی کے بنائے گا۔ پاس پناما پیسے ہیں کیس بھی وہ کسی بھی ایکسپرٹ کو میڈیم ہائر کر سکتا ہے، کسی بھی وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے کسی کی ماہر کی خدمات حاصل کر سکتا ہے، وہ اتنے پیسے تو ہیں اس کے پاس۔ ویسے بھی پناما کیس سلیم صاحب ہاں آپ یہ کچھ دوبارہ ڈسکشن ہوگا ہمارے اس ملکی سیاست کے اندر، اور ہونی آج سے شروع بھی یس ہوا ہے یس تھوڑا سا، آپ آگے آگے دیکھیں ذرا پناما میں جو باقی لوگ تھے اب ان کے نہیں نہیں ساتھ کیا ہونا چاہیے یار، ان دیکھیں کے ساتھ کیا ہم ہوتا لوگ تو ہے۔ جب یہ آیا تھا، ہاں جب یہ فیصلہ آیا تھا ہم لوگ دوسرے بھی کہتے تھے ڈیسیجن بڑا ویک تھا اور صرف ایک ہی فیملی کیوں، ٹھیک ہے اگر اس نے کیا کرپٹ کوئی بھی جو ہے اس کو کرپٹ کو فکس ہونا چاہیے، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، لیکن آپ سلیکٹڈ نہ کریں، جیسے اس پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی گفتگو امید ہے پسند آئی ہوگی۔ جو فقیر ہے فیصل آباد کا امیر فقیر، اب دیکھتے ہیں وہ امیر رہتا ہے یا آگے جا کے غریبی اب جو ہے نا اس کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ڈسکشن پسند آئے تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔